अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव टीवी। दोस्तों, इंटरनेट की इस दुनिया में आप किसी भी चीज़ के मुतालिक चंद मिनट्स के अंदर इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। आपने इंटरनेट पे बहुत सी न्यू चीज़ें देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जिन चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ इन्हें शायद आपने आज से पहले ना देखा हो। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो की हर आने वाली नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नंबर 1, वेल हेड। दोस्तों, आप सब ये तो जानते होंगे कि वेल इस दुनिया के सबसे बड़े क्रिएचर्स में से एक है। ख़ास तौर पर ब्लू वेल का साइज़ तो बहुत बड़ा होता है। एक नॉर्मल ब्लू वेल भी 2.5 लाख किलो वजनी होती है। यकीनन इतने बड़े जानवर के बॉडी पार्ट्स भी बहुत बड़े साइज़ के होंगे। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि इतने बड़े साइज़ की वेल का दिल कैसा होगा? 2017 में कनाडा के एक बीच पर एक मरी हुई वेल पाई गई थी। बायोलॉजिस्ट ने इस मरी हुई वेल को एग्जाम करने का फैसला किया। जब इसे काटा गया तो इसका दिल देख के सब लोग हैरान हो गए। इससे पहले कभी वेल का दिल नहीं देखा गया था। ये इतना बड़ा और ख़ूबसूरत था कि इसे कनाडा के एक म्यूज़ियम में रखा गया था। दोस्तों, इस वेल के दिल का वज़न भी 200 किलो से ज़्यादा था। ये आज तक इस दुनिया में देखे जाने वाला सबसे बड़ा दिल है। नंबर 2, सरफेस ऑफ मून। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि चाँद बहुत खूबसूरत है। इवन जब हम किसी को खूबसूरत समझते हैं तो हम उसका कंपैरिजन चाँद ही से करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग चाँद पे जाने वाले सबसे पहले इंसान हैं। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग वो पहले इंसान बने थे जिन्होंने चाँद पर 3 घंटे वॉक की है। उन्हें वहाँ पत्थरों के अलावा कुछ नहीं मिला। इवन मून की सरफेस को इतना बोरिंग बताया गया है कि वहाँ हार्ड लावा और डेड वोल्केनोस के अलावा कुछ नहीं है। साइंटिस्ट के मुताबिक चांद के कुछ हिस्से इतने डार्क हैं कि आज तक उन्हें एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। रिसर्चर्स के मुताबिक मून सरफेस पर पत्थरों, लार्ज डस्ट लेयर के अलावा और कुछ भी नहीं है। नंबर 3, फायरवर्क्स। दोस्तों, आजकल किसी भी खुशी के मौके पर फायरवर्क्स का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये आसमान में जाके इतने खूबसूरत रंगों में कैसे बिखर जाते हैं? इन फायरवर्क्स की शुरुआत 1000 साल पहले चाइना के अंदर हुई थी और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इनके अंदर डेवलपमेंट होती गई। इन फायरवर्क्स को तैयार करने के लिए सबसे पहले इनका डिज़ाइन बनाया जाता है। इन फायरवर्क्स को प्रेशर के साथ हवा में फेंकने के लिए गन पाउडर और पोटाशियम नाइट्रेट को इस्तेमाल किया जाता है। इन फायरवर्क्स को खूबसूरत बनाने में सबसे ज़्यादा रोल कलर्स का होता है। इनमें कलर्स लाने के लिए बर्निंग साल्ट को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, बर्निंग साल्ट में कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं ताकि ये आसमान में जाके मुख्तलिफ कलर्स का नज़ारा पेश करें। अगर आम साल्ट को इनमें यूज़ किया जाए तो वो सिर्फ येलो कलर ही देते हैं। नंबर 4, ट्रांसमिशन लाइंस। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी दुनिया की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ों में से एक है। इवन एक स्मॉल शॉक भी इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी है। क्या आपको पता है कि ट्रांसमिशन लाइंस पे वर्कर्स कैसे काम करते हैं? इन वर्कर्स को 1500 किलो वोल्ट की वायर्स को ड्रैग करना पड़ता है और यहाँ काम करना तो दूर, इंसान को देख के ही खौफ आ जाता है। फ्रेंड्स, जब इन लाइंस में कोई चीज़ फंस जाती है या फिर ये लाइंस टूट जाती हैं तो इन वर्कर्स को इन वायर के करीब जाना पड़ता है। इवन कभी कभार तो इनको टच करके भी इनको ठीक करना पड़ता है। ये जॉब करना हर किसी के बस की बात नहीं है। फ्रेंड्स, तो ये थी वो 4 चीज़ें जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।